14-15 अप्रैल 1912 की रात की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला हुआ था। अचानक की खबर मिलती है कि यह जहाज डूबने वाला है। जैसे ही जहाज डूबने की खबर मिली, जहाज के अंदर बैठे लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच में इस जहाज में अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम जॉन जैकब स्टोर भी होता है। उन्हें भी यह खबर मिलती है, लेकिन वो इधर उधर भाग नहीं रहे थे, बल्कि अपने कमरे में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं। और जाने के बाद जो सबसे महंगे कपड़े उनके पास थे वो कपड़े पहनते हैं, पहन के तैयार हो चुके थे। तभी कुछ ऑफिसर्स वहां आते हैं, आकर कहते हैं कि साहब यहां से जल्दी निकलिए, यदि आप यहां रहेंगे तो ये जान जा सकती है, इस जितनी जल्दी हो सकता है यहां से हमारे साथ चलिए। तभी वो कहते हैं, जो सबसे अमीर व्यक्ति थे अमेरिका के, उनका कि समाज के लोग ये कहेंगे कि अमीर व्यक्ति था, पैसे थे, इसके पास बच गया, लेकिन इस जहाज के अंदर कई गरीब लोग भी यात्राएं कर रहे हैं। हो सके तो उन लोगों को भी बचाइए, हो सके तो बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, इनको बचाइए। हालांकि उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन जहाज में जो ऑफिसर थे उनकी कोशिश ये थी कि अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति को भी बचाया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने की बजाय उन लोगों की जान बचाने की ज्यादा सही समझा, जिन्हें वो गरीब समझता था, यह समझता था कि मेरे जाने के बाद लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसा दुनिया का कौन सा व्यक्ति है जो इस टाइटैनिक के बारे में जानना नहीं चाहता। लेकिन इससे भी बड़ी खूबसूरती वाली बात यह है कि टाइटैनिक लगभग 73 साल के बाद समुद्र में मिल जाता है, पाया जाता है, ढूंढा जाता है। और जब ढूंढ लिया जाता है तो हर कोई व्यक्ति ये जानने की इच्छा जाहिर करता है कि अंदर जाकर देखें तो सही कि टाइटैनिक है कैसा। बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, समुद्र की गहराई में जाने के बाद उस टाइटैनिक को करीब से निहारने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अभी कुछ ही दिन पहले अलग अलग देशों के 5 करोड़पति, अरबपति लोग उस जहाज को देखने के लिए जाते हैं, तो एक हादसा हो जाता है। इसके बाद एक बार फिर से ये टाइटैनिक जहाज लोगों की सुर्खियों में आता है। लोग जानने चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। आज कहानी उन 5 लोगों की जो गए थे उस टाइटैनिक को अपनी आंखों से बहुत करीब से देखने के लिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कनाडा से। लेकिन एक व्यक्ति होता है पाकिस्तान का अरबपति व्यक्ति, जिसका नाम होता है शहजादा दाऊद। शहजादा दाऊद का एक बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। नाम उसका सुलेमान दाऊद होता है, जिसने अभी 12वीं की परीक्षा पास करके एक कॉलेज लाइफ में अपना कदम रखने वाला था। बाप और बेटे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बाप अपने बेटे से बोलता है कि मैं दुनिया की एक ऐसी चीज तुम्हें दिखाना चाहता हूं जिस चीज को दुनिया का हर एक व्यक्ति देखना चाहता है। बाप बेटे से बातचीत कर रहा था। बेटा कहता है कि क्या चीज दिखाना चाहते हो? तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें टाइटैनिक जहाज दिखाना चाहता हूं समुद्र की अंदर गहराई में जाने के बाद। जब ये बेटा बात सुनता है तो कहता है कि उसमें तो बड़ा खतरा भी हो सकता है। कहता है कि खतरे में ही, रिस्क में ही तो मजा है। ये बेटा, जिसका नाम होता है सुलेमान दाऊद, ये अपने परिवार के बाकी लोगों से कहता है कि हम लोग वहां पर जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बड़ा हादसा हो जाए। वो डरा हुआ था। अपने परिवार के 1-2 लोगों से उसने जिक्र भी किया, लेकिन बाप के आगे किसी की चलनी तो थी नहीं। इसलिए वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो जाना है तो सो जाना है। 16 जून 2023 के आसपास की बात है। दोनों बाप और बेटे ये पहुंच जाते हैं कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में, जो एक बंदरगाह होता है, और वहां इंतजार कर रहे थे उन लोगों का जो बाकी लोग भी इस समुद्र की गहराई में जाने के बाद टाइटैनिक जहाज को देखना चाहते थे। दरअसल वहां पहुंचते हैं 16 जून को, और वहां जाने के बाद उन्हें मिलते हैं ओशन गेट कंपनी के मालिक होते हैं स्टॉकटन रश। साथ ही ब्रिटेन के बिजनेसमैन होते हैं हमिश हार्डी। साथ ही ब्रिटेन के एक ड्राइवर हैं जो पायलट हैं पॉल हेनरी। और साथ ही इनके जो पाकिस्तानी अरबपति हैं शहजादा दाऊद और सुलेमान, ये 5 लोग मिलकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद पहले से टिकट विकट की व्यवस्था हो चुकी थी। लगभग $2.5 लाख का एक टिकट होता है। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो ये लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का एक व्यक्ति का टिकट होता है। एक पायलट और 4 अरबपति लोग इस पनडुब्बी में बैठने की तैयारी में थे। पहले जहाज में बैठते हैं। वो जहाज सीधा समुद्र की उस जगह पहुंचता है जिसको उत्तरी अटलांटिक महासागर की बर्फीली तलहटी कहते हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ के टीले टाइप के हैं, जहां पर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। जहां अगर जमीन की गहराई नापने की बात करें तो लगभग 4.5-5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वो जमीन से मौके पर थे। अब ये लोग पहुंच तो जाते हैं। वहां जाने के बाद लगभग 2 दिन का समय इधर उधर बिताते हैं, मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि इन्हें जो अब ये एक टूर पे निकले थे और टूर का एक दुनिया का नज़ारा देखना था, ये एक समुद्र के अंदर जाने के बाद। और सीधा जब ये पहुंचते हैं तो 18 जून 2023 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वाक़या होता है। और ये यूनिफाउंडलैंड से जो ये
ये मौके पे वहाँ पहुँचते हैं उस उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तब जाकर ये उस पनडुब्बी पे बैठते हैं। उस पनडुब्बी का नाम होता है टाइटन। टाइटन जो कि ओशन गेट की कंपनी के द्वारा तैयार की हुई होती है, जिसको समरसेबल भी बोला जाता है। उसमें पांचों व्यक्ति बैठकर बस एक इंतजार में थे उस दृश्य को देखने के लिए। हालांकि उसमें बैठे हुए एक या दो व्यक्ति ऐसे थे जो पहले भी एक दो बार जा चुके थे, बल्कि एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 20 से ज्यादा बार जा चुका है जमीन के अंदर, इसलिए उसको सिर्फ नई नई खोज करने की आदत भी होती है। अभी एक पायलट और 4 लोग समुद्र की गहराई में वहां जाते हैं। अभी गए हुए ने, यानी कि 5:30 बजे के आसपास ये निकले थे, गए हुए ने 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का वक्त हुआ। और जैसे ही 1 घंटा 45 मिनट के आसपास का वक्त होता है, तुरंत ही जो बाहर पानी के, यानी कि पानी की सतह पर ऊपर जो जहाज है, उस जहाज का और उस पनडुब्बी का जो संपर्क था वो टूट जाता है। उस संपर्क टूटने से हड़कंप मच जाता है। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का मामला है, हो सकता है कि संपर्क दोबारा जुड़ जाए। जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 10, 15, 20 मिनट बीत जाते हैं तब वो डर लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं कुछ बात हो गई है। तभी वो सूचना देते हैं अमेरिका को, कनाडा को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, जो इसके एयरक्राफ्ट होते हैं, जो इसके कास्ट होते हैं, इनको सूचना दी जाती है कि ऐसे से एक पनडुब्बी है जिसमें दुनिया के कई अरबपति व्यक्ति हैं जो उसमें टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है, इसमें हमारी मदद की जाए। बस इतना कहना था कि कई देशों के लोग इसमें, कई देशों के कास्ट जो थे वो लग जाते हैं ढूंढने के लिए, कोशिश करने के लिए। क्योंकि उसका अगर हम बैकअप की बात करें तो बैकअप सिर्फ 96 घंटे का बैकअप था, जो उसमें ऑक्सीजन वगैरह थी। हालांकि इसके एक टेक्निकल ये भी है कि 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं, और 4 घंटे उस टाइटैनिक को देखने के थे, उससे करीब से निहारने के थे। लेकिन अभी तो 2 ही घंटे हुए थे, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे और संपर्क टूट जाता है। और उससे बाद संपर्क जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे थे, घंटे दर घंटे बीत जाते हैं। जब 96 घंटे बीत जाते हैं तब लगता है कि शायद अब संपर्क हो ही नहीं पाएगा, ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई हादसा हो गया हो। दुनिया के कई देश ऐसे थे जो ये पता लगाने में लगे हुए थे कि आखिरकार वो समरसेबल है कहाँ, वो पनडुब्बी है कहाँ, वो किस लेवल पर है, किस जगह पर है, ये ढूंढने की लगातार कोशिश कर रहे थे। रोबोट भेजे जाते हैं, जो दुनिया की टेक्नोलॉजी थी, जिस देश के पास जो था वो अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहा था। और 23 जून को आखिरकार सुबह का वक्त था, ये सूचना मिलती है कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर की बर्फीली तलहटी है, जहां पर ये टाइटैनिक है, उसकी जमीन में उससे 1600 मीटर दूर ये ओशन गेट का जो टाइटन एक पनडुब्बी है वो मिल जाती है। उसके 5 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं, पीस मिलते हैं। जैसे ही ये सूचना मिलती है कि वो अरबपति व्यक्ति, जो वो बाप बेटे पाकिस्तान के अरबपति हैं, जो फ्रांसीसी है या ब्रिटेन का वो अरबपति व्यक्ति है, वो इस दुनिया में अब रहे ही नहीं। यानी कि जब ये यहां से गए थे तभी भी याद आता है, भी जांच पड़ताल शुरू हो जाते हैं कि एक धमाके की आवाज आई थी, एक ब्लास्ट की आवाज आई थी। वो ब्लास्ट किसी और का नहीं था, बल्कि उसी पनडुब्बी का था, जिस पनडुब्बी से वो टाइटैनिक की यात्रा, टाइटैनिक को देखने के लिए, टाइटैनिक को कभी करीब से निहारने के लिए गए थे। लेकिन अब शायद उन अमीर व्यक्तियों के जो चीथड़े थे या उड़ चुके थे, या फिर उनके शरीर वहां से निकल चुके होंगे, जिसकी वजह से या तो मछलियों ने खा लिए, या फिर उनके जो ब्लास्ट में चीथड़े उड़ गए थे, जिसकी वजह से उनके अवशेष मिल नहीं पाए। अभी भी कई देश ऐसे हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, ये ब्लास्ट हुआ कैसे था। ये क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ओशन गेट कंपनी जो है ये ऐसे ही यात्राएं कराती है, ऐसे ही टाइटैनिक की दीदार कराने के लिए करीब से लेके जाती है। पहले भी कई बार लोग गए हैं, इनमें 1-2 व्यक्ति ऐसे थे जो पहले भी कई बार जा चुके थे। लेकिन अभी सवाल यही है, दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने मुल्क हैं, 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो ये दुआएं कर रहे थे कि जो 4-5 व्यक्ति हैं वो सही सलामत लौटकर वापस आ जाएं। लेकिन लोगों की दुआएं भी काम नहीं आई और पूरी दुनिया ने इस बात का अफसोस जाहिर किया। तभी पूरी दुनिया के लोगों को याद आता है कि आखिरकार ये टाइटैनिक का मामला जो है, ये टाइटैनिक है क्या। दरअसल टाइटैनिक साल 1909 की बात है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जे ब्रूस। ये कहता है कि मैं दुनिया का एक ऐसा जहाज बनाऊंगा, ऐसा जहाज जो समुद्र में चलेगा लेकिन कभी डूब नहीं सकता। यदि उसे डुबाने की कोशिश भी की जाएगी तो कभी डूब ही नहीं पाएगा। और वो उसको तैयार करता है, जिसको तैयार करने में लगभग $7.5 करोड़ का खर्च आ जाता है। उसको तैयार कराने के बाद 10 अप्रैल 1912 को ये पहली यात्रा पर निकला था। साउथहैम्पटन एक इंग्लैंड में जगह होती है, उसके बंदरगाह से ये न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाला था। और उस इलाके का जहां तक ये सूचना गई थी कि दुनिया का एक सबसे बड़ा पानी का जहाज तैयार किया गया है, ऐसा कौन व्यक्ति था जो इस जहाज में बैठना नहीं चाहता था। और इसके लिए 2223 टिकट बिके थे। साथ ही जो चालक दल होता है, सुरक्षा गार्ड होते हैं और नौकर चाकर होते हैं, वो लोग करीब 3000 के आसपास में व्यक्ति बताए जाते थे जो इस जहाज में बैठने के लिए
आतुर थे, खुशी से जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम दुनिया का एक इतिहास बनने जा रहे हैं और दुनिया का इतिहास जब बनेगा तो उसके बाद फिर लोगों को बताएंगे कि हमने एक ऐसे जहाज में यात्रा की है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक चलते चलते उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब ये जहाज पहुंचता है तो वहां जाने के बाद एक बड़ा सा टीला, जो बर्फ का एक टीला था, वो दिखाई दे रहा था, एक पहाड़ दिखाई दे रहा था। तभी इसका जो कप्तान होता है एडवर्ड स्मिथ, वो इस जहाज के मालिक जे ब्रूस से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये एक पहाड़ है बर्फ का, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जहाज इस पहाड़ से टकरा जाए और टकराने के बाद हमारा जहाज कहीं गिर ना जाए, इसमें कोई हादसा ना हो जाए। ये बात सुनकर जो इस जहाज का मालिक होता है जे ब्रूस, इसमें वो जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कैसी मजाक कर रहे हो, मैंने दुनिया का ऐसा जहाज तैयार कराया है जो जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, जिस जहाज में कभी हादसा हो नहीं सकता। 36 सेकंड पहले पता चलता है, हालांकि वो कोशिश करते भी तो शायद ये कुछ कर नहीं पाते, और ये ठीक ऐसे ही होता है। टाइटैनिक जो जहाज होता है उस बर्फीली चट्टान से, उस बर्फीली पहाड़ी से जाकर जब टकराता है तो उनको पहला अंदेशा ये था कि जैसे टकराएगा तो ये जो टाइटैनिक जहाज है ये अपनी दिशा बदल देगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये गलतफहमी थे और ये जहाज से टकराता है। टकराने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ये बात कर रहा हूँ 14-15 अप्रैल 1912 की, क्योंकि ये चला था 10 अप्रैल 1912 को। 4 दिन तक लोगों ने खाया पिया, मस्ती की, नाच गाने। उसमें ऐसी क्या चीज़ नहीं थी उस जहाज के अंदर जो महसूस की जा सकती थी। यह अब से 111 साल पुराना पहले बनाया गया था। 111 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें इंसान तो इंसान, जानवर को भी ले जाया गया था, उन्हें इतिहास बनाने के लिए लेके जाया गया था। और ये 14-15 अप्रैल की रात लगभग 11:40 के आसपास की बात है जब ये टकराता है। उसके बाद ये चट्टान से टकराने के बाद जब ये डूबने लगता है तब लोगों को एहसास होता है कि अब ये डूब जाएगा। उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, कुछ ऐसे यंत्र भी थे, कुछ ऐसे साधन थे जिससे बचाया जा सकता था। और बचाने की कोशिश में 706 लोग ऐसे थे जिन्हें बचाया जा सका और 1517 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। इसमें एक और बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह पर ये जहाज डूबा था वहां का जो पानी का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस था। यदि आदमी वैसे ही पानी में अगर गिर जाएगा तो वो 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता था। इससे ज़्यादा जीने की उसमें क्षमता नहीं हो सकती थी, वो जी ही नहीं पाता, क्योंकि जहाँ वह गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीली इलाका था। लेकिन जब ये हादसा होता है, हादसा होने के बाद ये इसमें लगभग 1517 लोग मारे जाते हैं और ये फिर दुनिया में एक बड़ी मिसाल बन जाती है। संभवतः ये बताया जाता है, इस बात की दावा भी लोग करते हैं कि समुद्र की अब तक की ये सबसे बड़ी आपदा के रूप में इसको माना जाता है। और इसको फिर ढूंढने के लिए जो टाइटैनिक जहाज था कि आखिरकार कहाँ डूबा, कैसे डूबा, ये क्या था, तो इसके बारे में पता करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और 73 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन 73 साल बाद भी इसका कहीं को किसी को पता नहीं चलता। एक अमेरिकी नेवी ऑफिसर होता है रॉबर्ट बेलेड, तो वो उसकी अच्छी खासी नौकरी थी। उसने कहा कि मुझे नेवी की नौकरी करनी है और मुझे जाना है, लेकिन उसका एक मकसद था कि वो चाहता था कि ये आखिरकार टाइटैनिक है कहाँ, उसको ढूंढना चाहता था। उसकी टीम थी, आखिरकार उसने पता करने की लगातार कोशिश की और 73 साल के बाद 1 सितंबर 1985 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में बर्फीली पानी की तलहटी से 5 किलोमीटर गहराई में आखिरकार उसके अवशेष मिल जाते हैं टाइटैनिक के। और जब ये बात दुनिया को आगे बताता है तो वो भी एक इतिहास बना देता है रॉबर्ट बेलेड। जब ये बताता है तो उसके बाद फिर इसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। इस जहाज को पानी से निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं, कोशिश की जाती हैं। अलग अलग वैज्ञानिक इसमें कोशिश करते हैं कि कभी गुब्बारे इसमें लगा के इसको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसका वजन इतना ज़्यादा था कि इसको निकाल पाना इतना आसान नहीं था। दुनिया के कई बड़े बड़े लोगों ने, दुनिया के कई देशों ने इसे पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलताएं मिली ही नहीं। इसलिए सब हार थक जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही 111 साल का वक्त बीत जाता है और 111 साल से आज तक भी टाइटैनिक जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर की तलहटी में पड़ा हुआ है और उसके अवशेष अभी भी बाकी हैं। और ऐसे कौन व्यक्ति है जो इसे देखना नहीं चाहेगा। इसीलिए जेम्स कैमरून ने एक फिल्म बनाई टाइटैनिक 1997 में, ये सोचकर कि आखिरकार कैसे ये जहाज बना था, कैसे ये हादसा हुआ था, उसको फिल्म के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, कम से कम फिल्म के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। और ठीक वो वैसे ही करते हैं, फिल्म बनाते हैं। और फिल्म बनाने के बाद जब ये फिल्म पूरी दुनिया देखती है, ऐसा दुनिया का कौन सा देश था, ऐसा दुनिया के कौन से लोग थे जिस फिल्म को उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में देखने की कोशिश नहीं की थी। दरअसल ये भी बताता चलूँ मैं आपको, जब ये टाइटैनिक जहाज को तैयार किया गया था तो उसमें 7.5 करोड़ डॉलर का इसमें खर्चा आया था। और जब फिल्म टाइटैनिक बन के तैयार होती है और सिनेमा हॉल में पहुंचती है तो उसने इतनी कमाई की थी कि अगर ये आज भी अगर बनाने की कोशिश करें तो 11 ऐसे टाइटैनिक जहाज बन सकते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े
जहाज को बनाया था, उस फिल्म को बनाने के बाद उसने इतनी कमाई की थी, 11 नए टाइटैनिक खड़े हो सकते थे। और उसके बाद ये साल दर साल बीत जाते हैं और टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए समुद्र की गहराई में, समुद्र के तल में कई लोग जाते हैं। और ऐसे ही निकले थे दुनिया के अलग अलग मुल्कों के, चाहे इसमें ब्रिटेन हो, पाकिस्तानी हो, फ्रांस के लोग हों या ओशन गेट कंपनी के मालिक हों, ये कई लोग निकले थे 18 जून 2023 की शाम 5:30 बजे के आसपास उस टाइटैनिक जहाज को अपनी पनडुब्बी से बहुत करीब से देखने के लिए। लेकिन वो गए तो थे, लेकिन लौटकर कभी वापस नहीं आए। और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में कोई इसे देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगले 20 साल या अधिकतम 30 साल में ये बताया जाता है कि टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से गलकर वो पानी में घुल मिल जाएगा, फिर इसके अवशेष हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए ये एक इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह जाएगा, फिर इसका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और शायद इसीलिए इन अरबपति व्यक्तियों ने वहां जाने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि वहां जाने के लिए कम से कम इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, सिर्फ किराए का, आने और जाने का। यदि 2 करोड़ रुपए देने की हर किसी के अंदर क्षमता नहीं है, बहुत अमीर लोग देख ही सकते हैं, लेकिन गरीब कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो गए थे देखने के लिए, लौटकर वापस नहीं आए। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को इस दुख से उभरने के लिए दुआएं करते हैं। उनका परिवार इस दुख से उभरे और ऊपर वाला उनका हर समय हर संभव साथ दे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते मानवी पटेल हैं, वाराणसी की रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। साथ ही एक गौतम सिंह है, आज इनकी मैरिज एनिवर्सरी है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।